नमस्ते। ये हार्ट अटैक और अंजाइना की ये सीरीज़ बड़े अच्छे से आगे बढ़ रही है और कई लोगों ने दोनों मेरे वीडियो देखे और बहुत सारे प्रश्न मुझे पूछे। तो इस सीरीज़ को, अंजाइना और हार्ट अटैक की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम और कुछ प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के द्वारा देने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि क्या अंजाइना इमरजेंसी है? अंजाइना इमरजेंसी नहीं है। ये धीरे धीरे अंजाइना का पेन आता है। पहले थोड़ा चलने पे या एक्सरसाइज करने पे या थकान लगती है, फिर थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, फिर धीरे धीरे जाके छाती में दर्द होता है या कंधों में दर्द आता है, फिर वो दर्द की शुरुआत होती है। फिर जब आप रुक जाते हो तो बिल्कुल ठीक हो जाता है और आप कंफर्टेबल महसूस करते हो और वो दर्द को भूल जाते हो। तो ये कोई इमरजेंसी नहीं है। लेकिन जब कभी भी आपको अंजाइना हो तो कृपा करके अपने डॉक्टर के पास तुरंत हॉस्पिटल के वर्किंग आवर्स में आप जा सकते हो। इसके उलट हार्ट अटैक एक इमरजेंसी है। जब कभी भी आपको सीवियर चेस्ट पेन होता है और बहुत अनकंफर्टेबल लगता है और आप आराम करते हो फिर भी अनकंफर्टेबल लगता है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल में जाना चाहिए किसी भी समय पर, चाहे दिन हो रात हो। जब कभी भी आपको एसिडिटी के बहुत सीवियर सिम्टम्स हो या छाती में बहुत दर्द हो तो ये हार्ट अटैक की संभावना है और हार्ट अटैक एक इमरजेंसी है। अंजाइना इमरजेंसी नहीं है। वर्किंग आवर्स में भी डॉक्टर को दिखा सकते हो और हार्ट अटैक एक इमरजेंसी है। तुरंत ही अस्पताल में जाकर उसका इलाज करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि अंजाइना के टेस्ट क्या है और हार्ट अटैक के टेस्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अंजाइना के टेस्ट क्या होते हैं। मैंने इन टेस्ट के बारे में पहले भी बताया है। अंजाइना के लिए जो हम टेस्ट करते हैं वो है हार्ट डिजीज़ के डायग्नोसिस के लिए। वो 4 टेस्ट महत्व के होते हैं। पहला होता है ईसीजी, दूसरा है इकोकार्डियोग्राफी, तीसरा है टीएमटी और चौथा है एंजियोग्राफी। ईसीजी एज अ बेसलाइन हम हर मरीज़ की करते हैं। उसमें हो सकता है ईसीजी नॉर्मल हो, तो अंजाइना में ईसीजी नॉर्मल हो सकता है। दूसरी टेस्ट आती है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी भी नॉर्मल हो सकती है अंजाइना में अगर आपका हार्ट फंक्शन नॉर्मल हो तो। अगर किसी पास्ट में आपको हार्ट अटैक आया हो, जिसे हम साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं, तो आपके इकोकार्डियोग्राफी में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ मिलेंगे। दूसरा है कि इकोकार्डियोग्राफी में कई बार हार्ट फंक्शन भले ही नॉर्मल हो लेकिन हार्ट की मूवमेंट कुछ डिफेक्टिव नज़र आती है। अगर हार्ट की मूवमेंट डिफेक्टिव आ रही है तो वो भी एक सजेस्टिव साइन है कि पहले आपको या तो हार्ट अटैक आया है या अभी ये अंजाइना के कारण ये मूवमेंट की डिफेक्ट आ रही है। तीसरी टेस्ट है टीएमटी, कंप्यूटराइज्ड ट्रेडमिल टेस्ट। इसमें हम मशीन पे दौड़ा के यानी एक्सरसाइज करा के ईसीजी करते हैं। अगर एक्सरसाइज करवाने के बाद ईसीजी एबनॉर्मल आती है तो उसका मतलब ये हो सकता है कि आपको हार्ट की ब्लड सप्लाई कम जा रही हो। लेकिन टीएमटी हम कब करते हैं? अगर ईसीजी नॉर्मल हो, अगर इको नॉर्मल हो और आपको कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, उस समय हम टीएमटी करते हैं। कुछ लोगों को यंग पेशेंट होते हैं लेकिन उनको कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि वो स्मोकर है, डायबिटिक है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है और लेकिन वो यंग है, उम्र उनकी 40 साल से कम है। ऐसे लोगों में अगर ईसीजी नॉर्मल है, इको नॉर्मल है, तो फिर हम टीएमटी की एडवाइस लेते हैं, टीएमटी करके देखते हैं। अगर टीएमटी एबनॉर्मल है तो वो प्रूव करता है कि हो सकता है इसे हार्ट की बीमारी हो। अगर ईसीजी में एबनॉर्मलिटी है, इको में एबनॉर्मलिटी है, तो टीएमटी की ज़रूरत नहीं है, सीधा एंजियोग्राफी करना अनिवार्य है। चौथी टेस्ट आती है एंजियोग्राफी। जब कभी भी ईसीजी में एबनॉर्मलिटी हो, इकोकार्डियोग्राफी में एबनॉर्मलिटी दिख रही हो या टीएमटी पॉजिटिव आती है, उस समय एंजियोग्राफी एडवाइस की जाती है। आप मेरे पुराने वीडियो सारे देख सकते हो, ईसीजी के, इको के, सीटीएमटी के और एंजियोग्राफी के। उसमें मैंने सारा विस्तार से बताया है कि कौन सी टेस्ट कब की जाती है। अब आते हैं टेस्ट हार्ट अटैक के। हार्ट अटैक के 2 महत्व के टेस्ट हैं। क्योंकि हार्ट अटैक में हार्ट को डैमेज होता है
उसलिए ईसीजी हरदम एबनॉर्मल आता है। और क्योंकि हार्ट के मसल डैमेज होते हैं तो हार्ट के मसल के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, जिसे हम कार्डियक एंजाइम्स कहते हैं, उसमें वो ब्लड में बढ़ जाते हैं, यानी ब्लड लेवल्स कार्डियक एंजाइम्स के बढ़ जाते हैं। तो क्योंकि हार्ट अटैक में हार्ट डैमेज होता है, इसलिए ईसीजी एबनॉर्मल होता है और कार्डियक एंजाइम्स बढ़ जाते हैं। ये दो श्योर शॉट टेस्ट है कि आपको हार्ट अटैक आया है, इसीलिए तुरंत हॉस्पिटल में जाके उसका इलाज करना चाहिए, नहीं तो वो घातक साबित हो सकता है। इसके बाद और एक चीज़ होती है जो अंजाइना और हार्ट अटैक के बीच की होती है, इसे हम अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको पहले शायद कभी अंजाइना चल रहा हो और आपको पता नहीं कि आपको अंजाइना है, और फिर एकदम से एक दिन बहुत तेज़ी से चेस्ट पेन होती है। चेस्ट पेन होने के बाद आप तुरंत हॉस्पिटल में जाते हो, ईसीजी पहला नॉर्मल आता है या तो थोड़ी सी खराबी आती है ईसीजी में, फिर आप कार्डियक एंजाइम्स करते हो, लेकिन कार्डियक एंजाइम्स बॉर्डरलाइन हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते। तो एक दुविधा होती है कि हार्ट अटैक है या नहीं है, लेकिन हार्ट की बीमारी ज़रूर है, ये कंफर्म हो जाता है। इसमें हमें तुरंत एंजियोग्राफी करके देख लेना चाहिए और उसका इलाज चाहे जो भी हो, एंजियोप्लास्टी से हो सकता है या दवाइयों से हो सकता है, तो तुरंत शुरू कर लेना चाहिए ताकि आपको आगे हार्ट अटैक नहीं आए। हार्ट अटैक में हार्ट डैमेज होता है तो आपका हार्ट डैमेज से रुक सकता है। तो ये अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम एक बीच का है, जब अंजाइना से हार्ट अटैक की तरफ हमारा रोग बढ़ता है, उसको हम अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। अगर आपको और भी कोई प्रश्न हो तो कृपा करके मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज डालो, ताकि इस हार्ट अटैक और अंजाइना की सीरीज़ को हम और भी इंटरेस्टिंग बनाएं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।